से छल किए जा। मैंने कलर सिलेक्ट करवाया ना तुमको। हाँ। वो कॉफी के लिए किसे कहना है? तुम्हें कॉफी पीनी है और वो मैं बताऊंगी। सिमी मैम नहीं, मुझे कॉफी नहीं चाहिए। अरमान सर की फैमिली आई है तो मैं उन्हें कॉफी चाहिए। ये रुक, मैं तेरे को बाद में बात करती हूँ। क्या अरमान सर की फैमिली आई है और तुम मुझे अभी बता रही हो? तुम इधर खड़ी क्यों हो? तुम जाओ ना, बंदोबस्त करो, चाय नाश्ता कॉफी जो भी पीने। सर हमारे बॉस है, उनकी फैमिली हमारे सुपर बॉस हुए, तो हमें करना चाहिए ना प्रॉपरली सब कुछ। यार मुझे ही सब करना पड़ेगा। मम्मी जी, मैं आए? यस यस यस। Yes, come in. ये कॉफी लेके आ। मॉम, दिखा देना इसे इसकी सही जगह और सही काम। कॉफी? मुंह क्या देख रही हो? अपने हाथों से पिलाओगी क्या? रख दो टेबल पर। अरमान सर की रख दी थी। दी, हमारे ऑफिस में स्टाफ है कॉफी सर्व करने के लिए। राइटर्स का काम नहीं है। ब्रो, इन राइटर्स को सैलरी भी तो हम ही देते हैं, तो इन अ वे ये हमारे नौकर ही तो हैं। दी, इट्स ओके अरमान सर। आपको पता है, जब इंदौर में हमारे घर पे प्लम्बर या इलेक्ट्रिशियन भी आते हैं ना, तो हम उन्हें भी चाय और सेब लाकर भेजते हैं। उससे ना हम उनके नौकर बन जाते हैं और ना वो हमारे घर के मालिक। और ये तो फिर भी आपकी फैमिली है सर। और पापा कहते हैं कि फैमिली मेंबर्स को पैसों से नहीं, प्यार और अपनेपन से रखा जाता है। एक्सक्यूज मी सर। तुम नहीं आ रहे हो? नहीं नहीं, वो थोड़ा सा काम है। ओके चलो, बाय 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 बाय। बाय। बस यार, ऐसे थोड़ी ना मुझसे काम होगा। जाना तो पड़ेगा कि अरमान सर मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं पूरे दिन। May I come in, अरमान सर? अरमान सर, प्लीज may I come in? अरमान सर मुझे इतना अवॉइड क्यों कर रहे हैं? अरमान सर, मुझे आपसे अरमान सर, अरमान सर, अरमान सर शायद घर चले गए होंगे जल्दी। कैसे बात करूं उनसे? अरमान सर, अरमान सर प्लीज। सर क्या हुआ है आपको? आप मुझे इस तरीके से इग्नोर क्यों कर रहे हैं? सर कोई प्रॉब्लम है? मुझसे कोई गलती हुई है? सर प्लीज मुझसे बात कीजिए। मैं ऐसे काम कैसे कर पाऊंगी सर? So work with Simi, okay? और मैं
आपके साथ काम करना चाहती हूँ सर। सर मेरा ड्रीम आपके साथ काम करना है। पर वो पॉसिबल नहीं। क्यों सर? ये क्यों पॉसिबल नहीं है? मैं जानना चाहती हूँ, प्लीज मुझे बताइए। आई डोंट नो दैट, बट ये पॉसिबल नहीं है, मैंने कह दिया ना। एंड या वन मोर थिंग, डोंट एवर सर्व मी कॉफी अगेन, आई डोंट लाइक इट। सब मैं कॉफी सर्व करने से छोटी नहीं हो जाऊंगी, पर आपके इस तरह मुझे इग्नोर करने से मैं अपनी नजर में जरूर छोटी हो रही। Whatever. I said कि अगली बार से तुम कॉफी सर्व नहीं करोगी तो नहीं करोगी, that's all. That's all? Really sir, that's all? और कुछ नहीं कहेंगे आप? सब मुझे नहीं समझ आ रहा कि मुझसे क्या गलती हो गई। आपको स्क्रिप्ट नहीं अच्छी लग रही, आप कोई चेंजेस चाहते हैं, आप बताइए ना, मैं सारे चेंजेस करूंगी सर, व्हाटएवर यू वांट। क्या स्क्रिप्ट में प्रॉब्लम लग रही है? एक बार मेरी तरफ देखिए तो सही सर, टॉक टू मी एक बार। लो, देख रहा हूं तुम्हारी तरफ। क्या देखना चाहती हो तुम मेरी आंखों में? कि जैसे जब भी तुम मेरे सामने होती हो, मेरे आसपास होती हो, कैसे पल पल अंदर ही अंदर मरता हूं मैं। ये देखना है तुम्हें? एक राइटर हो ना तुम, तो इतना तो तुम्हें पता होगा ना कि हर चीज बोल के नहीं समझाई जाती। कुछ चीजें होती हैं जिन्हें महसूस करके पढ़ लिया जाता है। मेरी खामोशी, मेरी तड़प पढ़ी नहीं जा रही है तुमसे। आज पार्किंग लॉट में जब तुम मेरे इतना करीब थी, तो मन कर रहा था कि तुम कभी भी मुझे छोड़ के मुझसे दूर ना जाओ, वो पल वहीं ठहर जाए। क्यों? जब जब तुम मेरे पास होती हो, मेरे दिल को समझाना मुश्किल हो जाता है। मेरे सामने सौम्या वर्मा नहीं, मुझे मेरा इश्क दिखाई देता है। बार बार तुम मेरे सामने आती हो, बार बार मेरा दिल टूटता है, बार बार मुझे अपने आप को समझाना पड़ता है कि तुम मेरी नहीं हो सकती हो। तुम्हें पता है एक तरफा प्यार का दर्द क्या होता है? मेरा दिल करता है कि मैं फिर से तुम्हारे प्यार में पड़ जाऊं। रोकना पड़ता है अपने आप को, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं तुम्हें चाहता हूं, तुम नहीं। मैं चाहे कुछ भी कर लूं, तुम कभी कि तुम मेरी नहीं हो सकती। और क्या इतना दर्द देती हूँ मैं आपको? तो मैं यहाँ पर एक पल भी नहीं रुकूंगी। कि मेरी सपनों के वजह से आपको अधूरापन महसूस करना पड़े जीवन में। आप मुझसे प्यार करते हैं सर, उसके बदले में मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हार नहीं बनना चाहती। इसीलिए मैं आपको और आपकी कंपनी को छोड़ के जा रही हूं। मैं रेजिग्नेशन मेल कर दूंगी आपको साहब। मैं हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ साहब।
ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं की थी मैंने सौम्या। मुझे लगा था आज अपने प्यार का इजहार करोगी। नो इश्यूज, इसे भी हैंडल कर लूंगा। कम ऑन अरमान, थिंक, डू समथिंग। बस इतनी ही वैल्यू है तुम्हारी ड्रीम्स की तुम्हारी नजरों में। मुझे अच्छी तरह से पता है कि कैसे दुनिया से, अपनों से लड़के तुम यहां तक पहुंची हो। मुझे पता है कि कैसे सिलेक्ट होने के बाद भी तुम मुंबई नहीं आई, क्योंकि तुम्हारी मॉम नहीं चाहती थी कि तुम यहां पर हो। कैसे फर्स्ट टाइम जब तुम मुझे मिलने वाली थी उस दिन तुम लेट हो गई, बिकॉज तुम किसी स्ट्रेंजर को हेल्प करने के लिए रुक गई थी। अपने सपनों को पूरा करने की तुम्हारी जिद थी, जिसके लिए तुमने उस स्क्रिप्ट को यहाँ मेरे कैबिन में मेरे टेबल तक पहुंचा दिया। मेरे एक तरफा प्यार की सजा तुम अपने आप को क्यों दोगे? और मैं इतना सेल्फिश नहीं हूं कि मेरी वजह से मैं तुम्हारे सपनों को बिखरने दूं। सो टुडे आई अरमान ओबरॉय तुमसे प्रॉमिस करता हूं कि आज के बाद हम दोनों के बीच में कोई पर्सनल रिश्ता नहीं होगा। सॉरी। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिसकी वजह से तुम्हें अनकंफर्टेबल फील होगा। ऑलराइट? और इसके लिए कोई थैंक यू या सॉरी बोलने की जरूरत नहीं। और ये मेरा वादा है तुमसे कि तुम्हारा सपना, तुम्हारा ड्रीम राइटर सौम्या वर्मा बनना, ओबरॉय टेलीफिल्म्स के लिए लिखना, ये पूरा हो। सेफली लेकर जाना। ओके सर। ओके? बांद्रा चलेंगे? कमाल है, आज सर को पहली बार टैक्सी से जाते देख रहा हूँ। अरमान सर आप सच में बहुत अच्छे हैं। Come on, go. I know. अरमान सर कितने कमाल के आदमी, कितने महान हैं, सबसे अलग। ब्ला 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 ब्ला। मिस वर्मा, तुम एक राइटर हो और मैं एक बिजनेसमैन, जिसे ना बिजनेस में हारना पसंद है और ना ही लाइफ में। और अब जो मैं करूंगा उसके बाद तुम पूरी दुनिया के सामने वो कहोगी जो मैं सुनना चाहता हूं। गॉड मम्मी, फाइनली रोहित मान गया। कल जाऊंगी उसके साथ डेट पे। हाँ जरूर जाना, और उसे ऐसे पकड़ के रखना कि वो तुझसे कभी भी पीछा ना छुड़ा पाए। अरे प्रिशा, ये बांद्रा वाले लड़के आसानी से नहीं मिलते मुंबई में। कितनी बड़ी गाड़ी थी उसकी। अरे अरे वैसी ही गाड़ी ये देख हमारे यहाँ क्या कर रही है। ये तो फुल ऑन 10 कार है मम्मी। ये स्मॉल टाउन और सौम्या ना बड़ी स्मार्ट प्लेयर निकली है, बट मुझे क्या, प्रिशा एक बार ना के बाद अरमान के पास कभी नहीं जाएगी वापस। दैट्स इट। अभी तो मेरा फुल ऑन फुल फोकस ना सिर्फ और सिर्फ रोहित को सेट करने में। चल देखते। सौम्या, आ बेटा, इतनी देर हो गई, कहाँ रह गई थी? हाँ एक्चुअली मम्मी वो काम में इतना लेट हो गया था ना। अच्छा। कि अरे भाभी, देर तो हो
ही जाएगी ना। अब घूमने फिरने में टाइम का पता थोड़ी ना चलता है। और ऊपर से गाड़ी बड़ी हो तो और भी पता नहीं चलता है। भाभी सौम्या, कुछ भी बोले जा रही है आप। हाँ नहीं तो मैं कह रही हूँ। अरे दीदी, पूछना है मुझे सौम्या से। पूछिए पूछिए, आपकी लाडली बेटी से पूछिए जरा, कहाँ से घूम फिर कर आ रही है और ऐसा कौन सा खेल खेला है इसने कि इतनी लाखों की गाड़ी घर पहुंचाने आ गई। या सेठ सौम्या, ऐसा कौन सा स्पेशल डे था आज कि बॉस की गाड़ी तुम्हें यहाँ तक छोड़ने आई थी? बाय द वे बॉस भी साथ में आए थे क्या? बताओ बताओ। अरमान साहब मुझे छोड़ने नहीं आए थे प्रिशा, और अगर छोड़ने आ भी गए होते तो उसमें गलत क्या है? जिस इंसान को गलत सोचना होता है ना, वो अच्छाइयों में भी बुराई देखता है। और गाड़ी की कीमत कितने लाखों की है ये सब तुम्हें ही पता होगा, क्योंकि मैं गाड़ी की कीमत नहीं, इंसान की नीयत देखती हूँ। रात बहुत हो गई थी काम करते करते, इसलिए अरमान सर ने अपने ड्राइवर को कहा कि वो मुझे घर छोड़ दे। प्रिशा, अपने लाइफ में आज तक मैंने जो भी हासिल किया है ना, वो किसी शॉर्टकट से नहीं, अपनी मेहनत से हासिल किया। और आगे जो भी करूँगी वो अपनी मेहनत के दम पर ही हासिल करूँगी, क्योंकि ऐसी ही परवरिश मुझे मिली है। वाह जी वाह, वाह, सही परवरिश की है भाभी आपने इसकी। चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। भाभी चोरी उसे कहते हैं जो छुपा कर की जाए। हमारी सौम्या ने आज तक हमसे कुछ नहीं छुपाया। हाँ नहीं तो ना तो पहले इसने हमारी आंखें शर्म से झुकने दी और ना आगे कभी झुकने देगी। बढ़िया ही परवरिश वाले। ये भाभी भी ना कुछ भी बोलती रहती हैं। मीठा नहीं बोल सकती, कम से कम जहर तो ना उगले। हाँ नहीं तो मैंने कभी कहा है इनकी प्रीशा के बारे में? तितली बन के पता नहीं कहाँ उड़ती रहती। हाँ नहीं तो पागल हो गई मम्मी, कुछ भी बोलती है। जिसे जो बोलना है बोलने देना मम्मी, उससे क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि तू और पापा मेरे लिए क्या सोचते हो। तुम दोनों मेरे साथ हो या नहीं? अरे क्यों साथ नहीं देंगे? माँ बाप है हम तेरे, बेटी की परछाई होते हैं माँ बाप। बेटी के सर पर अगर छाँव होती तो निश्चिंत होकर बैठ जाते हैं, और जैसे ही बेटी के सर पर धूप आती है तो उसका साथ देने के लिए खड़े हो जाते हैं। हम तो हमेशा तेरा साथ देंगे सौम्या। हाँ नहीं तो। अच्छा बता, आज का दिन कैसा था? अरमान जी से बात हुई? जी, आज का दिन बहुत अच्छा था मम्मी। तू फिक्र मत कर सौम्या, तू बस मन लगा के मेहनत करती जा। हाँ नहीं तो। और अरमान जी, वो तो कितने अच्छे इंसान हैं। इतना कुछ होने के बावजूद उन्होंने तेरा साथ दिया। देखना सौम्या, एक ना एक दिन अरमान जी तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचा के ही रहेंगे। इतने भले इंसान हैं। सौम्या ने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसके लिए हम उसे ऐसे डिसरिस्पेक्ट करें। मैं मूव ऑन इसलिए हुआ क्योंकि अगर मैं शादी के लिए हाँ नहीं कहता तो लोग तुम्हें गलत समझते। सॉरी, वो पीछे रिपोर्टर्स थे तो मैंने सोचा कि तुम्हें देखेंगे तो फिर से परेशान करेंगे तुम्हें, इसलिए मैं यहाँ ले आया तुम्हें। डोंट एवर सर्व मी कॉफी अगेन। नहीं पता तुम्हें कि मैं तुमसे प्यार, जब तुम मेरे पास होती हो मुझे मेरा इश्क दिखाई देता है। तूने कुछ खाया सौम्या? हाँ? कुछ खाया तूने? नहीं, मुझे भूख नहीं है, बाद में खा लूं। ठीक है। मम्मी, अब कुछ पूछना था तुझसे। मम्मी, तूने कैसे ये समझ लिया, परख लिया कि पापा ही तेरे लाइफ पार्टनर है? तुझे कैसे पता चला ये? सौम्या, ये सब चोंचले ना तुम्हारे टाइम के, हमारे टाइम पे ये सब नहीं होता था। हमारे माँ बाप ने जिस पे उंगली रख दी सो रख दी, वही हमारा जीवन साथी, उसी का साथ निभाना, उसी के साथ चलना। फिर तू ये सब क्यों पूछ रही है? मैं वो एक स्टोरी पे काम कर रही हूँ ना मैं, तो उसकी एंड समझ नहीं आ रही थी, तो बहुत सारे चेंजेस करने हैं। ठीक है, मैं चल दूध लेकर आती हूँ तुम्हें।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.